स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की कहानी है सब्र का फल मीठा होता है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की सी संध्या सी उत्पन्न होती है। शाम होने लगती है और चारों तरफ शांत वातावरण और एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं और हल्की हल्की मंदी मंदी हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा होता है और तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। क्या आप सबने कभी शाम के वक्त आसमान में देखा है कैसे तारे टिमटिमाने शुरू हो जाते हैं? कुछ तारे बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, लेकिन जो तारे कम चमकीले होते हैं वो हमारी नज़र में बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर हमारी नज़र उन्हीं पे पड़ती है जो चमकीले होते हैं। परंतु उन सब में से एक तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वो इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र कहते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है वो, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र उस स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को वो श्री नारद मुनि जी को बताते हैं। नारद मुनि जी उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तब सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग अलग नामों से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सारे तारों को समझ आई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतज़ार में उतावली हो जाती हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावली हो जाती हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। तो चलिए आज की कहानी की सीख की बारी। तो आज की कहानी से आपको क्या समझ आया? हाँ, पेशेंस इज़ द की। धैर्य हर ताले की चाबी होती है। लाइफ में जो भी सिचुएशन हो या जैसा भी मामला चल रहा हो, अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हमारा काम कभी नहीं बिगड़ता। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या घर की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हर एक कार्य में, चाहे वो कोई भी या किसी भी फील्ड का कार्य क्यों ना हो, हर कार्य में पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम क्या होता है, हम एक्साइटेड होते हैं या बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इससे हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं, हम खुद गलती में आ जाते हैं। मगर अगर हम उस वक्त पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर, शांति से, बिल्कुल शांत होकर, अपने मन को शांत कर कर अच्छे से उस कार्य को समझकर धैर्य के साथ करते हैं तो हमारा हर कार्य अच्छा होने लगता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो बिगड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं हर प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन होता है कि पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सब्र करें। हमारे मम्मा पापा भी हमें कहते हैं, हमारे दादा दादी भी हमें समझाते हैं कई बार कि अरे बेटा सब्र कर भाई, अभी दे रही हूँ, अरे अभी हो रहा है, सब्र करो, प्लीज़ वेट, कहते हैं ना हमें। तो वही बात है, पेशेंस इज़ द की। तो अब जब भी आप कोई कार्य करने जाएं तो पेशेंस को बना के रखें, धैर्य को बना के रखें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।